बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हरियाणा के पलवल में गोपाष्टमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक चेतावनी भरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, आज वो 20% हैं, आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे तो आपके ब्रज में भी वही टोपी वाले दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी टोपी वाले, क्योंकि वो खुद भी टोपी लगाते हैं। भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है तो जातिवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर हमको सनातनी बनना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, लोग यात्रा रोकने के लिए कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था, छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगले 15 से 20 सालों में भारत की जियोग्राफी बदल जाएगी और भारतीय लोग अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई पड़ेंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा के लोगों को 2012 के कोसीकला दंगे की याद दिलाई और कहा, तुम्हारे ही कोसीकला में हिंदुओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाया गया था। हम तो अपनी जान की बाजी हथेली पर लेकर तुम्हारे लिए निकले हैं। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ग्वालियर में धीरेन्द्र शास्त्री पर आडंबर और पाखंड फैलाने का आरोप लगाया और यात्रा रोकने की मांग की। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ। टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते हैं। हो सकता हम अपने लिए कह रहे हो। सुनो, बुरा ना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो, सनातनी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी बोलते हैं हेडलाइंस बन जाते हैं। बयान आपने सुन लिया है, आइए सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। इस बयान को कैसे तोलेंगे सर, क्योंकि ये जो बयान उन्होंने दिया है, एक बार वो कहते भी हैं और दूसरी बार पलट भी जाते हैं। वो कहते हैं टोपी तो हम भी लगाते हैं, लेकिन जिस बयान को वो दे रहे हैं, जिस जगह पर वो दे रहे हैं, उसके मायने बड़े हैं। जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का धार्मिक या पौराणिक से इतर कितना ज्ञान है, ये तो वो जो कह रहे हैं उससे ही समझ में आता है। पारुल जी वो कह रहे हैं भारत की जियोग्राफी बदल जाएगी। जियोग्राफी किसी देश की या तो युद्ध से बदलती है या प्राकृतिक आपदा से बदलती है कि भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, जमीन कहीं पे बहुत सारा हिस्सा समुद्र में डूब जाए, या कोई युद्ध में कोई देश पराजित हो जाए, या वो किसी दूसरे देश की जमीन को अपने में ले ले। ये होता है भूगोल बदलना, जिसको जियोग्राफी कहते हैं। आप आबादी का रेशो बदलने को कहते हैं डेमोग्राफी चेंज होना। ये उनको ये शायद यही नहीं पता है। वो धार्मिक बातें करें, जो उनका क्षेत्र है, जिसके वो महारत हैं, उस क्षेत्र में वो अपनी बातें करें तो शायद उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि उनकी एक बड़ा फॉलोइंग ग्रुप है, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है देश में, वो जिस सनातन को लेकर जिस तरीके की बातें करते हैं, वो जिस तरीके से वो पर्ची निकालते हैं लोगों की, तो बहुत लोगों को लगता है कि वो कुछ कमाल है धीरेन्द्र शास्त्री जी में। इसके पहले भी हमने देखा बहुत सारे लोगों में ऐसा कमाल रहा है। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं तो ये शुद्ध उनकी जो यात्रा निकलने वाली है, जो दिल्ली से ब्रजधाम तक वो जो यात्रा, पद यात्रा निकालने वाले है, सनातन यात्रा, उसको लेकर ब्रांडिंग करना, उसका प्रचार करना है और उसको लेकर ये बात करना है। जहां तक टोपी वाली बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। धीरेन्द्र शास्त्री का इतिहास पहले भी रहा है कि कई बार उन्होंने बोला, उसके बाद वो पलट गए। चाहे वो श्रेष्ठ बाहु के बारे में बोला हो, तमाम धार्मिक पौराणिक मामलों को लेकर उन्होंने बोला, उसके बाद वो जब उनको लगा कि विरोध, समाज विरोध करता है तो पलट जाते हैं। भारत को हमको समझना होगा तो भारत में यदि वो 20% कह रहे हैं तो 20% भारत में वो लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आबादी के अनुपात में 80% लोग तो भारत में सनातनी है ही। उनको सनातन सिखाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि 80% तो सनातनी है। तो आप यदि कह रहे हैं तो आप खुलकर कहिए, बिल्कुल पक्की बात कीजिए। आप ये दो तरफा बातें मत कीजिए कि आप टोपी तो वो भी लगाते हैं, टोपी तो हम भी लगाते हैं, FIR मत कीजिए। तो डर काहे का है? यदि आपको सनातन को लेकर, यदि हमारे को शंकराचार्य बोलते हैं, धर्माचार्य बोलते हैं, तो सीधी बात करते हैं। वो जो सीधी बात होगी वो जनता के समझ में आएगी। गोल मोल बातें जनता के समझ में नहीं आएंगी। वो पहले भी हिंदू जागरण यात्रा निकाल चुके हैं। वो अपने बागेश्वर
धाम में एक हिंदू राम बसा रहे हैं जिसमें 100 हिंदू परिवार रहेंगे, जिसमें उनका साफ साफ कहना है कि उसमें गैर हिंदू को वहां पे रहने को जगह नहीं दी जाएगी। वो घर वापसी के प्रोग्राम कराते हैं वो। तो आप इस तरीके का यदि आपका आचरण है, इस तरीके का आप व्यवहार करें, तो आप किसको रहे हैं, आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये आपके बोलने से ही समझ में आता है। मुझे लगता है कि धार्मिक नेताओं को, जो जिस तरीके के बाबा बैरागी हैं, उनको अपने धर्म कर्म प्रचार उस पर लोगों को रुझान देना चाहिए। राजनीतिक बातें वो ना करें तो मुझे उनके लिए फायदेमंद ज्यादा होगा। बाकी देश की जनता तो समझदार है ही। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से खबर को आपने विस्तार से समझाया। तो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जैसे कि हमने शुरुआती दौर में जिक्र किया, जब भी बोलते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं, और वो बोलते ही कुछ ऐसा है कि जिस पर विवाद या तो फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है 20%, 50%, 80% वाली बात कही है, जिसमें 20% का जिक्र उन्होंने किया, 80% का जिक्र उन्होंने किया, और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त जो बयान दे गए हैं उसमें उन्होंने डेमोग्राफी का जिक्र किया है, जो कि भूगोल है, और जियोग्राफी का जिक्र किया है, जो कि भूगोल है, और डेमोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम संख्या की बात करते हैं। तो शायद जबान फिसली उनकी, और इस बार फिसलते फिसलते उन्होंने फिर संभाला और कहा कि कहीं हम पे एफआईआर ना कर दो, इसलिए हम टोपी वाली बात कह रहे हैं। टोपी वाला कोई भी हो सकता है, हम भी टोपी पहनते हैं। जिस तरह के बयानों को देते देते वो खुद भी संभलते हैं, और इसी को लेकर चर्चा होती है कि जब वो सनातन का झंडा बुलंद करते हैं तो डर किस बात का।